बालिका गृह में वो थोड़ा संक्रमण फैला। और अब इस मामले ने कांग्रेस को एक बड़ा मौका दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बिहार मुजफ्फरपुर का किस्सा देश के सामने है। देवरिया शेल्टर होम्स के बारे में सभी जानते हैं। प्रियंका ने लिखा कि जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही है। प्रियंका गांधी ने जमकर आरोप लगाए हैं। कई सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं कि आखिर शेल्टर होम्स में चल क्या रहा है। जांच के नाम पर अब चीजों को दबाया जा रहा है, मामले को दबाया जा रहा है। ये प्रियंका गांधी के आरोप और जिस पर बीजेपी का पलटवार भी आया है। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी मनगढ़ंत कहानियां रच रही हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा कि कांग्रेस और प्रियंका के मन में यूपी सरकार के प्रति नफरत है और इसी वजह से इस तरह की बातें की जा रही है। कांग्रेस और प्रियंका वाड्रा, उनके मन में उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर जो नफरत का माहौल है, जो भाव है, उस भाव को व्यक्त करने के लिए वो मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लेती रही है। अब फिर उन्होंने कानपुर के विषय पर जो मनगढ़ंत कहानी को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए, इस झूठ की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जितनी भर्त्सना की जाए, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस केवल झूठ का व्यापार करने का काम कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ है। श्याम, आपके पास आऊंगी, उससे पहले ऋषभ के पास चलते हो। ऋषभ, मसला ऐसा है कि सिर्फ कानपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हरकंप। लखनऊ से क्या खबर है? कानपुर के डीएम भी ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बातें सामने आ रही है सब गलत है। मुख्यमंत्री ने खुद इसका संज्ञान लिया था और इस मामले में एक स्पष्ट प्रेस नोट जारी करने का भी आदेश दिया था और यह भी कहा था कि स्थिति स्पष्ट की जाए, जिसके बाद ही कानपुर के डिविजनल कमिश्नर, डीएम और उनके एसएसपी का वर्जन सामने है। उन्होंने ये कहा कि जिन 2 नाबालिग बच्चियों की बात की जा रही है जो प्रेग्नेंट हुई हैं, वो दिसंबर महीने में, दिसंबर 2019 में कानपुर के संवासिनी गृह में आई थी और उस वक्त ही वो दोनों प्रेग्नेंट थीं। जांच के दौरान भी ये पता चला है कि एक बच्ची को 7 महीने का और दूसरे को 8 महीने का प्रेगनेंसी है। तो अब इसको स्पष्ट और स्थिति करनी चाहिए कि ये किस मामले में आई थी, किस ज़िले से आई थी और जब इनका यहाँ पर एंट्री की गई थी उस वक्त वाकई ये थी प्रेग्नेंट या नहीं थी। क्या प्रशासन इस पर कोई लीपापोती करने का काम कर रहा है? हालांकि जो महिला आयोग की ओर से बाइट आई है कानपुर से, उसमें भी उन्होंने कहा है कि वो नियमित जांच करती रहती, किसी पुरुष का वहां पर आना जाना नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही कोविड पॉजिटिव भी जब 57 वहां की हो जाती हैं संवासिनियां, तब भी एक आरोप जरूर लग जाता है कि क्या कोई बाहर से लोग संवासिनी गृह में आ जा रहे हैं। प्रेगनेंसी भी एक इशू है और कोविड भी इशू है। प्रेगनेंसी के इशू पे तो फिलहाल एक वर्जन आ गया है कि जब बच्चियां इस संवासिनी गृह में दाखिल हुई थी वो उसी वक्त प्रेग्नेंट थी। हाँ, अब ये बात ज़रूर है कि अभी तक प्रशासन स्पष्ट नहीं कर पाया है कि ये किस तारीख में दाखिल हुई थी, क्या लिखा पढ़ी में इस चीज़ की एंट्री है या नहीं है। प्रियंका गांधी चूंकि पॉलिटिशियन है, उनको एक मौका ज़रूर मिला है, तो उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की है कि संवासिनी गृह में बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। हालांकि प्रशासन का यही कहना है राजनीति की बात छोड़ भी रही है तो मसला बहुत गंभीर है और साफ होना चाहिए और चीजों को बिल्कुल पूरी तरह से साफ रखना चाहिए प्रशासन को भी कि आखिर वाकई में क्या हालात हैं और क्या सच्चाई है। श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम, बताएं, एक के बाद एक ट्वीट हो रहे हैं, वर्जन सभी अधिकारियों का आ रहा है और क्या तथ्य भी रखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मामले में अब सियासत शुरू हो गई है और उसके बाद जब विपक्ष ने वार किया और सत्ता पक्ष उसका प्रतिकार कर रहा है, साथ ही साथ प्रशासन लगातार जवाब दे रहा है कि ये जो मामले हैं वो पुराने हैं, क्योंकि जब पास्को एक्ट के तहत लड़कियों को यहाँ पर भेजा गया था तो पहले से गर्भवती थी, तो कहीं ना कहीं मामले को ढकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो लापरवाही है उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही कोविड के मामले को लेकर के है कि 57 लड़कियों का एक जगह से पॉजिटिव हो जाना कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इन 2 लड़कियों में जिनमें एड्स और हेपेटाइटिस के लक्षण पाए गए, ये पहले से बीमार थी। अगर इनको कोविड अस्पताल नहीं भेजा जाता तो ये मामला सामने नहीं आता और ये सामान्य दूसरी बालिकाओं के साथ यहाँ पर रह रही थी, जो एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और जिस तरीके से
संस्थान के लोग ये कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर उनका मेडिकल परीक्षण हर महीने किया जाता है, और जब ये आई थी तब भी उनका मेडिकल परीक्षण किया गया था। तो ये HIV और जो हेपेटाइटिस की जो बात अब सामने आई है वो पहले सामने क्यों नहीं अगर आई थी तो होंगे क्या डॉक्यूमेंट्स भी प्रशासन की ओर से रखे गए हैं, ये भी सवाल है।